चलिए आपको सीधा लोकसभा लेकर चलते हैं, जहां पर सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। आइटम नंबर 9 श्री सुकान मजूमदार जी। श्री सुकान मजूमदार। Honorable Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 9 in today's list of business. आइटम नंबर 10 श्री बैजयंत पांडा जी। Honorable Chairman sir, I rise to present the Hindi and English versions of the report of the Select Committee on the Income Tax Bill 2025 as listed against my name at serial number 10 in today's order paper. आइटम नंबर 11 श्री बैजयंत पांडा जी। Chairman sir, I rise to lay on the table a copy of the record of evidence given before the Select Committee on the Income Tax Bill 2025 as listed against my name at serial number 11 in today's order paper. आइटम नंबर 12 श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक वक्तव्य हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सदन के पटल को प्रस्तुत करता हूँ। विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जब्त की गई न बिकी संपत्तियों के बारे में श्री पुरुषोत्तम रूपाला संसद सदस्य द्वारा पूछे गए आंतरिक प्रश्न संख्या 1123 के 2/12/2024 को दिए गए उत्तर में शुद्धिकरण और उत्तर के शुद्धिकरण में हुए विलम्ब के कारण बताने के बारे में। आइटम नंबर 13 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your kind permission on behalf of my colleague Shri Jain Chaudhary, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the third report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on demand for grant 2024-2025 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and the status of implementation of the recommendations contained in the 6th report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on demand for grants 2025-26 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Thank you. आइटम नंबर 14 श्री गणेश सिंह जी। श्री गणेश सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सिफारिश करता हूँ सभा द्वारा दिनांक 1/7/2024 को स्वीकृत प्रस्ताव में क्रम संख्या 7 की मत के पैरा 3 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य एकल संक्रमणी मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित करें। प्रश्न ये है कि श्री गणेश सिंह द्वारा अध्यक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को यह सभा राज्यसभा से यह सिफारिश करती है। प्रश्न ये है कि श्री गणेश सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 15 श्री गणेश सिंह जी, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा में पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्यसभा से 10 सदस्यों को निर्वाचित करने पर सहमत हो और राज्यसभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि श्री गणेश सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आज अभी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि सभी विषयों पे सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री जी। सभापति महोदय, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का टाइम भी तय किया हुआ है। 2:30 बजे सारा बीएससी का मेंबर्स का बैठक होगी और कौन कौन सा चर्चा करना है उसका भी निर्णय होगा। कल ऑल पार्टी मीटिंग में सारे पार्टी लीडर ने कहा है ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और
नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोग ने शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस पे चर्चा कैसे करेंगे? आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी मुद्दे हैं बीएससी में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके, लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है, आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए। जो भी बोलना है खोल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए। सरकार तो अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूँ। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मैं सभी दल के नेताओं से अपील करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आज ये मानसून सत्र का पहला दिन है और मानसून सत्र का पहला दिन है और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक माननीय ऑनरेबल स्पीकर की अध्यक्षता में होगी। जिन विषयों पर आप सदन में चर्चा चाहते हैं, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप उस विषय को लेकर के आए और माननीय अध्यक्ष जी सभी उन विषयों को विचार करके आप सबकी राय से स्वीकृति देंगे और सरकार उन विषयों पर जवाब देने के लिए तैयार है। स्वयं अभी सदन के पहले दिन सदन को बाधित करना उचित नहीं है। स्पीकर साहब ने क्वेश्चन आवर में कहा कि ये क्वेश्चन आवर आपका है, ये प्रश्न प्रहर आपका है, आप सवाल करते हैं, लॉटरी आती है, मुश्किल से उसका जवाब होता है। फिर जीरो आवर आपका है, ये बैलेट में आपका आया है। बेनी बेनहन का जीरो आवर है, बेनी बेनहन का जीरो आवर आप बोलना नहीं चाहते, आप बोलना चाहते हैं तो आज जीरो आवर में माननीय जो विपक्ष के सदस्य हैं उनके भी हैं। आप औजला साहब अपने साथियों को बोलने दें। जो विषय आपके दल के द्वारा उठाया जाना है वो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है। मेरी बात सुन ले, आप एक बार अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं, आप अपनी सीट पे जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी सीट पे जाएं। क्वेश्चन आवर में स्पीकर साहब ने कहा था कि हम सभी विषयों पे सरकार जवाब देना चाहती है, तो अगर हम इस सदन को चलाना चाहते हैं, इस सदन को चलाना चाहते हैं, कृपया अपना स्थान ले लें। माननीय रक्षा मंत्री जी, nothing will go on record except only रक्षा मंत्री। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आपको करना चाहता हूं। सत्ता से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब माननीय रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अब माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई भी विषय हो, सरकार उस विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार आपके द्वारा उठाए गए विषयों पर जवाब देने के लिए तैयार है। औजला जी, आपके द्वारा जो भी आखिर कोई विषय आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाएंगे, मैं आपसे अपील करूंगा
लीडर ऑफ अपोजिशन से अपील करूंगा, राहुल गांधी से अपील करूंगा कि आप कृपया, जब 0 आवर है, तो बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन विपक्षी सांसद जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं। विपक्षी सांसद जो हैं वो यहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा चाहते हैं, जिसको लेकर लगातार संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन शांति के साथ। तो अभी लगातार लोकसभा में हंगामा जारी है। विपक्ष की ओर से यह हंगामा किया जा रहा है लगातार। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, इसके साथ ही बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर चर्चा चाहता है और इसी को लेकर लगातार संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है विपक्ष की तरफ से। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे सदन चल पाती है या नहीं, क्योंकि अभी एक बार आपने देखा कि किस तरीके से ओम बिरला ने 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है और फिर भी एक बार हंगामा देखने को मिल रहा है सदन के अंदर। विपक्षी सांसद अपने तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं और उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर हंगामा जारी है सदन के अंदर। तो लोकसभा की कार्रवाई जो है वो जारी है। और आपको बताते चले कि अब लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।